तुमुल कोलाहल कलह में इस पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनका जन्म 1889 में माघ शुक्ल दशमी संवत 1946 में हुआ था। इनका निधन 15 नवंबर 1937 में हुआ था और इनका जन्म स्थान वाराणसी है। इनके पिता देवी प्रसाद साहू हैं और इनका पितामह शिव रतन साहू सुरती तंबाकू बनाने के कारण सुंघनी साहू के नाम से जाने जाते हैं। इनकी शिक्षा 8वीं तक संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा घर पर ही नियुक्त शिक्षकों द्वारा प्राप्त किए। शेष परिस्थिति 12 वर्ष की अवस्था में पितुः विहीन, 2 वर्ष के बाद माता की मृत्यु, परिवार में गृह कलह की स्थिति, ज्येष्ठ भ्राता शंभु रतन की मृत्यु से संकट की स्थिति उत्पन्न, सभी उत्तरदायित्व प्रसाद जी के कंधे पर आ गई। कलांधर उपनाम से ब्रज भाषा में सवैव की रचना, प्रसाद की प्रेरणा से उनके भांजे अंबिका प्रसाद ने इंदु का प्रकाशन 1909 से प्रारंभ किए। कालक्रम के अनुसार चित्रधार प्रथम संग्रह, जिसमें कविता, कहानी, नाटक आदि रचनाएं संकलित है। काव्य संकलन झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में। अतुकांत रचनाएं महाराणा के महत्व, कल्याणय, प्रेम पथिक, प्रबंध काव्य, कामयानी 1936 में। नाटक कल्याणी परिणय 1912 में, प्रायश्चित 1914 में, राजश्री 1915 में, विशाख 1929 में, कामना 1927 में, जन्योजय का नागयज्ञ 1926 में, अस्कंद गुप्त 1926 में, एक घूट 1928 में, चंद्रगुप्त 1931 में, ध्रुव स्वामिनी 1933 में, कथा संग्रह छाया 1912 में, प्रतिध्वनि 1931 में, इंद्रजाल 1936 में, उपन्यास कंकाल 1929 में, तितली 1934 में, इरावती अपूर्ण 1940 में। आधुनिक हिंदी के स्वैच्छ काव्यधारा के अंतर्गत छायावादी काव्य प्रवाह के प्रवर्तक में जयप्रकाश तुमुल कोलाहल कलह में, मैं हृदय की बात रे मन। प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें लेखक कहते हैं कि जिसमें श्रद्धा मन को पाकर अत्यंत कोहल में मैं हृदय की बात की तरह है, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रह तब मैं मल्ल की बात रे मन। प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर द्वारा रचित महाकाव्य कामयानी के निर्वेद सर्ग से ली गई है। इस पंक्ति में श्रद्धा पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि पुरुष जब दिन भर की भाग दौड़ और
मन की चंचलता के कारण थक जाता है और व्याकुल होकर आराम करना चाहता है, तो ऐसे स्थिति में श्रद्धा यानी नारी का हृदय मल्य पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा की तरह शांति और विश्राम देती है। कवि कहना चाहते हैं कि मन चंचल है और मन की चंचलता के कारण शरीर थक कर आराम खोजता है। ऐसे स्थिति में काव्य की हृदय ही उसकी आराम देता है। फिर विषाद विलीन मन की इस अवस्था में तिमिर वन की मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित परत रे मन। प्रस्तुत पंक्ति में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मन अंधकार रूपी दुख के वन में घीर काल के लिए दबा हुआ है। मैं उसमें सुबह की किरणें की तरह हूँ। मैं इस अंधकार से पूर्ण वन में पुष्प से भरे हुए सुबह के समान हूँ, जहाँ मरु ज्वाला धधकती, चातकी कण को तरसती। उन्हीं जीवन घटियों की मैं सरस बरसात रे मन। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे मन, उस धधकते हुए मरुस्थल में जहाँ चातकी पानी के बूंदे के लिए तरसती है, मैं जीवन की घाटी में सरस बरसात के तरह हूँ। कवि कहते हैं कि जब मानव जीवन कष्ट की अग्नि में मरुस्थल की तरह धधकता है, तब आनंद रूपी वर्षा ही उसके चित्त रूपी चातकी को सुख प्रदान करता है। पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मैन। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे मन, जब जीवन पवन की ऊंची चहार दीवार में बंद होकर झुक जाता है, जब मानव की जीवन झुलस जाता है, ऐसी स्थिति में मैं वसंत की रात की तरह हूँ, जो इस झुलसे हुए मन को हरा भरा कर सकता हूँ। चिर निराश निर्धर से प्रतिक्षयति आशु श्रर में, मधुप मुखर मरंद मुकलित, मैं सजल जल जात रे मन। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि हे मन, गहरी निराश के बादलों से घिरे हुए आंसुओं के तालाब में मैं करुणा से भरी हुई कमल के समान हूँ, जिस पर भंवरे गुजरते रहते हैं।